नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का परिणाम जनता जनार्दन ने अपना जनमत दे दिया है। जी हां, बीजेपी को पूरे देश भर से 240 लोकसभा सीट पर जीत मिली है। वहीं महागठबंधन एनडीए की बात करें तो एनडीए का जो गठबंधन है उसको 292 सीट अब की बार मिली है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को 99 सीट मिली है और इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन को कुल जमा 234 सीट मिली है, जो बहुमत के आंकड़े से अभी तक पीछे है। लेकिन खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में शिवसेना ये वो पार्टी है जो भी हाल ही में दो गुट टूट गए थे। इसमें एक शिंदे की शिवसेना थी, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी। खबर ये है कि अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और मजबूत होने जा रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ऐसे मजबूत होगी क्योंकि जो शिंदे की शिवसेना है, शिंदे की शिवसेना के सांसद का मन अब डोलने लगा है। जी हाँ, मन इसलिए डोलने लगा है सांसदों का क्योंकि जो उद्धव की शिवसेना है, असली शिवसेना जिसे कहा जाता है, लेकिन नाम भले ही एकनाथ शिंदे के पास हो, लेकिन उसके सांसद अब उद्धव ठाकरे की गुट में शामिल होना चाहते हैं। आपको बताते चलें कि इन लोकसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे ने 9 सीटों पर जीत हासिल करी है और जो शिवसेना है, शिंदे की शिवसेना को अब की बार 7 सांसद मिले हैं इन लोकसभा चुनावों में। इसी के बाद से सियासी गलियारों में ये खबर चल रही है कि क्या एकनाथ शिंदे के जो सांसद हैं, जो सांसद जीत कर आए हैं, क्या वो एक बार फिर जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसमें आने वाले हैं। जी हाँ, ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम पूरे महाराष्ट्र तक अब इस वक्त छाई हुई है कि अब की बार शिवसेना में बड़ा उलटफेर देखने को मिलने जा रहा है। भले ही शिवसेना में 2 फाड़ हो गए हों, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़कर एक अलग शिवसेना बना ली हो, भले ही उस पर उसका असली नाम हो, भले ही उस पर उसका चुनाव चिन्ह हो, हर चीज़ जो है एकनाथ शिंदे के पास, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है वो एक भाव है कि असली शिवसेना तो उद्धव ठाकरे की ही है। इसलिए लोगों का मन जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ ज़्यादा है। इसलिए अब की बार लोकसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे को शिवसेना शिंदे गुट से ज़्यादा अब की बार लोगों ने वोट किया, ज़्यादा सीट अब की बार जिताई। अब एक नई कवायद जो है वो अब शुरू हो गई है महाराष्ट्र में जो है अब एकनाथ शिंदे के सांसद अब उद्धव ठाकरे के पास आ रहे हैं, उनके नज़दीक हैं, उनसे संपर्क में हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जी हाँ, सारे चैनल आपको ये दिखा रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आज ये बताने आया हूँ कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो बीजेपी के सहयोगी दल एकनाथ शिंदे की शिवसेना से सांसद तोड़ रहे हैं। वो खुद सांसद उनके संपर्क में हैं। जो 7 सांसद जीते, कहा जा रहा है कि 3 से 4 सांसद जो है वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और उद्धव ठाकरे बहुत ही जल्द उनको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे और इंडिया गठबंधन को जो है और मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी जो है वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की शिवसेना को और कमज़ोर किया जाए, जो उसके सांसद हैं उसके सांसद को अपने पास लगाया जाए। वहीं इसके साथ जो पीएम मोदी हैं और पीएम मोदी समेत जो तमाम बीजेपी का आला नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो हमेशा से ये चाहता है कि उद्धव ठाकरे जो है वो एक बार फिर एनडीए में शामिल हो, क्योंकि वो एनडीए से अलग हो गए थे और वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ जा मिले थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि भाजपा का जो तिलिस्म था अब की बार महाराष्ट्र में वो टूट चुका है। अभी खबर ये है कि जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपनी इस हार की, बीजेपी की जो हार है, बीजेपी की हार का कारण बताते हुए उन्होंने अपने डिप्टी सीएम पद से भी इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, आपको ये भी बताते चले साथ ही साथ अब परिदृश्य जो बन रहा है वो साफ है। अगर जो शिवसेना है शिंदे गुट वाली, उसके सांसद अगर उद्धव ठाकरे के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर देखा जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आपको हमें कमेंट करके बताएं और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आर्य न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।